बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप इंशाल्लाह रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ जाने वाले। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आप इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो चिकन का फुल चेस्ट होता है वो मैंने ले लिया। ये देख लीजिए, जो चिकन का दोनों हिस्से होते हैं वो मैंने ले लिए। इस तरीके से कट लगा लेंगे। इसके अलावा रान भी है मेरे पास, लेकिन पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर पहले इसको स्लाइसेस में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इसको बड़ी साइज़ में बोटियों में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये देख ले, इस तरीके से बड़ी साइज़ की बोटियाँ बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर सीने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास 4 अदद रान के पीसेस है। इसकी भी कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बीच में बड़े बड़े कट्स लगा लें ताकि इसकी मैरिनेशन करते वक्त अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो सके और बाद में एक कच्चा न रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सब प्रांस को कट लगा लेने। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन सब प्रांस को कट लगा लिए। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चिकन मैंने काटा था उसको इस तरीके से इस बाउल में ऐड कर देने। ठीक है, बाउल में ऐड करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास 100 से 150 ग्राम तक दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था और इस चिकन में इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देने। ठीक है, दही को ऐड करने के बाद अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक इसमें या 2 टीस्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तक इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और जस्ट कलरिंग के लिए इसमें ½ टीस्पून तक हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून तक इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ऐड ना किया करें, ये तो सिर्फ मैरिनेशन है। बाद में भी मैं इसमें नमक ऐड करूँगा, तो उस हिसाब से फिर बाद में भी नमक ऐड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 1 कप तक ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म कर ले, क्योंकि मैं इसमें पानी वाला प्याज ऐड कर रहा हूँ और आपको पता है कि किसी भी गर्म ऑयल में पानी वाली चीज़ ऐड करने के बाद कितना शोर मचाती है, वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद फ़ौरन से इसमें यह प्याज ऐड कर देने। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसकी पकाई करनी है। ठीक है, तो चलिए जी, 1 से 2 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून तक बादाम का पाउडर है, ये इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने 10 से 12 अदद बादाम लिए थे, जिसके छिलके मैंने उतार लिए थे। उसके बाद मैंने इसको पीस दिया था। इस तरीके से 1 टेबलस्पून तक इसका पाउडर बने। ठीक है, ये अगर आपके पास है तो ऐड कर दे, नहीं तो स्किप कर सकते, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि डिपेंडेंट इज़ योर मैटर। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, 1 मिनट तक इसकी भी पकाई करनी है। उसके बाद 2.5 टेबलस्पून तक इसमें कोटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्रेश ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और वही बात 1 से 2 मिनट इसकी भी पकाई करनी है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ का जो टेस्ट है वो इसमें डिवॉल्व हो सके और एक बेहतरीन जायका आ सके। ठीक है, तो चलिए 1 से 2 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ कड़े मसाले जाएंगे। इसमें 3 बादियान के फूले, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायची बड़ी साइज़ की और 4 अदद छोटी इलायची और 1 बड़ा सा तेज़पत्ता। ठीक है, इन मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इन मसालों को ऐड करना इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जिस तरह किसी रेसिपी में नमक का ऐड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, याद रखें कि इन मसालों को किसी भी तरह से स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर में इसमें ये जो बड़ी साइज़ की काली इलायची है ये इसमें ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, याद रखें कि किसी भी गोश्त से स्मेल दूर करने के लिए बड़ी इलायची का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको लाजमी से ऐड कर देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इन सब मसालों की पकाई कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टीस्पून तक मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगा और 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगा, 1 टीस्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूंगा, ½ टीस्पून तक फिर से इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून तक इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और सबसे अहम 4 टीस्पून तक मैं इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नारियल पाउडर से ये होगा जो हमारी मलाई हांडी है इसमें एक शाइनिंग सी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो इसको ऐड कर देना है, अगर नहीं हो तो छोड़ दे। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर से
अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट इसकी पकाई करनी है। ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इस मैरिनेटेड चिकन को इस मज़ेदार से तड़के में ऐड कर देना है। ठीक है, चिकन को ऐड करने के बाद फिर से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और एक छोटा सा काम है जो आप लोगों ने अभी से ही कर लेना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा इनाम होता है, बहुत ही बड़ा तोहफा होता है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने कर लिए उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जिस बाउल में हमने मैरिनेशन की थी उसी का पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हल्के आंच में पकाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें पानी ऐड करना चाहिए तो फिर इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब इसको 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले 5 मिनट में इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगा, उसके बाद 5 से 7 मिनट में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं। और माशाल्लाह दोस्तों ज़बरदस्त किस्म का चिकन हमारा गल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ढक्कन हटाने के बाद दोस्तों जो खुशबू आई है ना, अगर रियल लाइफ में आप कैमरे के बाहर आप मेरे साथ होते तो मैं आपको बताता कि कितनी मज़े की यहाँ पर खुशबू फैल चुकी है। ठीक है, आप हैरान रह जाते कि ये खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये इन कड़ों मसालों का कमाल है। ठीक है, जो कि मैंने इसमें ऐड की थी शुरू में, इसको लाजमी से ऐड कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास डेयरी का क्रीम है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसमें डाल देना है। ठीक है, तो चलिए जी, मैं इसको पहले जल्दी से खोल लेता हूँ, उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और 3 से 4 मिनट फिर से इसकी पकाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि क्रीम को ऐड करते ही फ्लेम बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, इसकी पकाई करनी है 3 से 4 मिनट, इसके बाद इसका फ्लेम बंद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चों को इस तरीके से कट लगा लेने, जो बड़ी साइज़ की हरी मिर्चियाँ होती है ये इसमें यहाँ पर 5 से 6 अदद मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अब इसकी 1 से 2 मिनट पकाई करेंगे, उसके बाद नीचे से फ्लेम बंद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको जो है 5 मिनट के लिए दम लगा लेते हैं। 5 मिनट के बाद अब यहाँ पर माशाल्लाह दोस्तों हमारी चिकन मलाई हांडी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों हमारी खुशबूदार सी, मज़ेदार सी, बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ। दोस्तों आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ट्राई करना है इंशाल्लाह। इस तरीके से बनाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ जाने वाले। ठीक है, तो एक बार इसको घर में ट्राई करें, ख़ुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएं और मज़े करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मज़ेदार सी, क्रीमी सी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर रहे ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आपके मोहब्बतों का, आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सारा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।